हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने सेंटर ऑफ मास की कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी। आज हम देखेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले रोटेशनल मोशन। जब कोई मास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है तो वो रोटेशनल मोशन होता है, और उसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं एम आर स्क्वायर, जहाँ पर जो आर होती है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इसी तरह से अगर काफ़ी सारे मासेस हों, यहाँ पर जैसे m1 m2 m3 है, तो वहाँ पर उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उन सभी मासेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर सम हम इंटीग्रेशन के शुरू करेंगे। यहाँ पर हम जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का देखते हैं, तो रिंग के लिए हम एक मास एलिमेंट dm लेते हैं और उसका इंटीग्रेशन उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलोंग करेंगे। तो इस dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा r परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू dm। यहाँ पर उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से है r, तो यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm r स्क्वायर। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरे रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। इंटीग्रेशन पे dm का इंटीग्रेशन होगा कैपिटल M है उस पूरी रिंग का मास। तो ये जो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें एम आर स्क्वायर मिलेगा। इसके लिए हम दो थ्योरम्स पढ़ते हैं। एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जहाँ पर अगर हमारे पास तीन परपेंडिकुलर एक्सिस हैं तो जो एक एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उसकी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर अगर हमें आई जेड के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो आई एक्स और आई वाई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। इसी तरह से एक और थ्योरम होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसमें दो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर एक दूसरे के पैरेलल हो, तो अगर हमें किसी एक एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो उसकी पैरेलल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में प्लस एम डी स्क्वायर के इक्वल होता है, जहाँ पर जो डी है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो अगर हमें आई डैश के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें आई में एम डी स्क्वायर ऐड करना होगा। एम जो है उस बॉडी का मास होगा और डी जो है उनके बीच की डिस्टेंस होगी। ये दो थ्योरम हमें आगे बहुत काम आएगी। जैसे अब हम एक रिंग देखते हैं। रिंग में हमें अगर z एक्सिस में हमने निकाल लिया है, हमें x और y डायरेक्शन में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास आई जेड है एम आर स्क्वायर और आई एक्स और आई वाई निकालना है। आई एक्स और आई वाई इक्वल होंगे क्योंकि सिमेट्री से, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में जो होगा वही वाई डायरेक्शन में होगा। अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। तो यहाँ पर जो आई एक्स और आई वाई की वैल्यू सेम आएगी, हाफ एम आर स्क्वायर। यहाँ पर आई जेड की वैल्यू एम आर स्क्वायर पुट करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ एम आर स्क्वायर वैल्यू आएगी। इसी तरह से अगर हम इसकी जेड एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर एक सर्क्यूमफेरेंस पे एक एक्सिस लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पर अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो होगा जेड पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम निकालेंगे। जेड के अलोंग होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर और वो आर डिस्टेंस पे है तो उसमें एम आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही कहती है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस इनटू मास, तो ये एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आई जो होगा टू एम आर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये x है, हमने ये x निकाल रखा है रिंग के लिए। आई एक्स क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो अब हमें इसी के अलोंग इसके सर्कमफेरेंस पे एक और एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर निकालना है तो क्या होगा, आई एक्स इस x डायरेक्शन के अलोंग और इस डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू उसका मास, तो एम आर स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ही। तो ये हमें मिलेगा 3/2 एम आर स्क्वायर। इसी तरह से अगर वो r/2 डिस्टेंस पे होगा तो m इंटू r/2 का स्क्वायर कर देंगे, x में ऐड कर देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ही। तो ये हमें मिलेगा 3/4 एम आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे एक डिस्क के लिए देखते हैं। डिस्क में हम यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे जो एक रिंग एलिमेंट होगा, उसका सिग्मा क्या होगा, सरफेस मास डेंसिटी अब कैपिटल M अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो उसका हम dm मास जो लेंगे उस रिंग का वो होगा सिग्मा ds। उसका ds क्या होगा, 2πx, x उसकी रेडियस है एलिमेंट की, dx उसकी विड्थ है। तो यहाँ पर जो dm हमें मिलेगा ये है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस रिंग का इंटीग्रेशन dm एक्स स्क्वायर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का। तो यहाँ पर dm एक्स स्क्वायर करेंगे, dm की वैल्यू पुट करेंगे और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा dx। यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो और 0 से r तक
उसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि जो रिंग है 0 से r तक वेरी करेगी रिंग की रेडियस, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर जो x है वो x क्यूब हो जाएगा। जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 मिलेगा। इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के लिए निकालेंगे तो Ix = Iy हो जाएगा, और mr²/4 इसकी वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। Ix + Iy = Iz। ये Ix और Iy इक्वल होंगे सिमेट्री से, तो हमें इसके एक एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम एक होलो स्फेयर लें तो होलो स्फेयर की रेडियस जिसकी r है, कैपिटल मास उसका m है, तो उसका सरफेस मास डेंसिटी होगा M/4πh²। और हम इसका एक एलिमेंट लेंगे तो ये एलिमेंट भी रिंग एलिमेंट होगा जिसका सरफेस होगा 2πr sin थीटा r d थीटा। r d थीटा इस एलिमेंट की विड्थ है और r sin थीटा इसकी रेडियस है, तो इस रेडियस की रिंग की लेंथ होगी 2πr sin थीटा और r d थीटा उसकी विड्थ है, तो उसका एरिया हो जाएगा ये। तो हम उसका मास निकालेंगे सिग्मा ds से, तो ये सिग्मा ds की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास dm की वैल्यू ये आएगी। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकाल लेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो पूरे स्फेयर के लिए आ जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, r परपेंडिकुलर उसकी डिस्टेंस है एक्सिस से, r sin थीटा उसकी डिस्टेंस है एक्सिस से, तो वो हमारे पास r परपेंडिकुलर होगी, तो वो होगी r² sin² थीटा। dm की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, और d थीटा जो है चेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, d थीटा यहाँ पर है तो ये 0 से लेकर पाई तक चेंज होगा, क्योंकि d थीटा है जो r जो एंगल बना रहा है उस एक्सिस से, तो ये 0 से पाई तक वेरी करेगा, इसीलिए हम यहाँ पर लिमिट 0 से पाई लगाएंगे। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू sin³ थीटा d थीटा की वैल्यू होती है 4/3, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा स्फेयर का 2/3 mr²। इसी तरह से अगर सॉलिड स्फेयर हो तो सॉलिड स्फेयर में एक हम होलो स्फेयर एलिमेंट ले लेंगे जिसके लिए उसकी रेडियस होगी x, उसकी विड्थ होगी dx, तो उसका वॉल्यूम होगा 4πx², जो उसका सरफेस इंटू उसकी विड्थ 4πx² dx, और उसका dm मास होगा ρdv। तो रो जो है इस पूरे सॉलिड स्फेयर के लिए कैपिटल M अपॉन उसका वॉल्यूम 4/3 πr³ और dv, ये जो वैल्यू पुट हम यहाँ पे कर देंगे। हाँ, फिर इस हमें dm मिलेगा 3m/r³ x² dx। फिर वही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे di के रेस्पेक्ट में 2/3 dm x²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंटल स्फेरिकल शेयर ऑफ मास dm एंड रेडियस x। तो हमें शेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है 2/3 mr² होता है, तो हमने ये एलिमेंट ले रखा है एक शेल के लिए, तो 2/3 mr²। तो यहाँ पर m जो होगा dm होगा और r की जगह यहाँ पर x है उसकी रेडियस, इसीलिए x, और यहाँ पर 2/3। तो हम यहाँ पे जब dm की वैल्यू पुट करेंगे और जब इंटीग्रेशन करेंगे 0 से r तक की लिमिट के लिए, क्योंकि जो उसकी रेडियस है 0 से r तक वेरी करेगी, इसलिए फिर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो I = आएगा 2/5 mr²। ये सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसी तरह से अगर हम एक रॉड के लिए निकालेंगे जिसकी लेंथ l है और उसके एक मिड पॉइंट से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो हम एक dx एलिमेंट लेंगे जो उससे x डिस्टेंस पे है, तो जो उसका dm मास होगा लैम्डा dx होगा। लैम्डा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी कैपिटल मास अपॉन उसकी टोटल लेंथ इंटू dx। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di = dm r परपेंडिकुलर का स्क्वायर, dm की वैल्यू और x²। यहाँ पर r परपेंडिकुलर क्या है, उसकी डिस्टेंस, उस एलिमेंट की x डिस्टेंस है वो, तो ये x² हो जाएगा। तो टोटल इनर्शिया क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे हम इसका, dm की वैल्यू पुट करेंगे और x², और हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे -L/2 से +L/2 तक, क्योंकि जो ये x डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा जो कि होगा +L/2, और यही डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक हम -L/2 ले लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन -L/2 से +L/2, यानी ये एलिमेंट +L/2 से -L/2 तक वेरी कर सकता है। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और हमें मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। ये एक इस रॉड के लिए एलिमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।